आप जानते हैं, कभी कोई बंदर की एक उंगली मनुष्य की तरह बनी दिखी हो, चिंपांजी की, बनमानुष की, किसी की? कुछ तो दिखाई देना चाहिए, या फिर इनको विलुप्त हो जाना चाहिए कि जब सारे बंदर मनुष्य बन गए, विकास हुआ वहाँ से। ये बात अलग है कि मनुष्य ने जो कुछ भी खान पान सीखा, हमारे खाने लायक चीज़ें क्या है, कुछ तो परिस्थिति बस सीख लिया, कुछ पशु पक्षियों को देखकर। जो चीज़ें पशुएं खा सकते हैं पशु, उसको मनुष्य धीरे धीरे खाने पीने लगा। पहले सब ऐसे ही तो रहते थे। वस्त्रों का आविष्कार तो बाद में हुआ, और आज देखिए, आज जो जितने कपड़े कम पहनता है वो कहता है ये 21वीं सदी के हैं। और कुर्ता धोती पहन लो तो अभी कहने लेंगे पुराने ज़माने के। और जो बिल्कुल ही नहीं पहनते, आज भी नहीं पहनते हैं, जो पहले जैसे रहते थे, वो तो फिर इनसे एडवांस है कि नहीं। जब हमारी पहचान, सभ्यता की पहचान अगर यही है कम कपड़े, तो फिर वो इनसे भी ज़्यादा सभ्य हैं। अभी अंडमान निकोबार में, अफ्रीका में अभी बहुत से लोग रहते हैं। लेकिन हमको मिला क्या? करोड़ों साल पहले जहाँ हमारे पूर्वज थे, आज भी हम वहीं खड़े हैं। इतना आविष्कार करने के बाद भी खूब बढ़िया ढंग से रहते हैं, पहनते हैं, खाते हैं। लेकिन आज भी हमारे पास पूरे संसार के मनुष्य का एक ही उद्देश्य है कि हमारे जीवन में दुख ना आए। कोई अपने जीवन में दुख चाहता है? तो 1 करोड़ साल पहले जो आपके पूर्वज थे, जो उस समय कोई विकास नहीं था ऐसा आज की तरह, उनके पास भी कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जो उन्हें दुख से बचा सके। कोई टिकाऊ चीज़ नहीं थी, और आज भी नहीं है। आज भी है। आज भौतिक क्षेत्र में सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का पद माना जाता है। लेकिन उस पद को पाने के बाद भी हम अपने जीवन को दुखों से नहीं बचा सकते। हम जैसा सोचें वैसा जीवन नहीं पा सकते। पा सकते हैं? अभी मुशर्रफ बाहर जाना चाहते थे, एप्लीकेशन लगाया, खारिज हो गया। वो भी ऐसा जीवन नहीं जीना चाहते। अपमानित जीवन कोई जीना चाहता है? लेकिन वो पद, वो धन, वो बुद्धि हमें अपमानित जीवन से नहीं बचा सकते। और महापुरुषों ने सम्मान का रास्ता दिया। पहले जितने भी राजा, भरथरी, भगवान बुद्ध, जितने भी चक्रवर्ती नरेश, जब महल छोड़ने लगे तो जनता सड़कों पर लेट गई। आप नहीं जा सकते। हमें ऐसा प्रतिनिधि कहाँ मिलेगा? और आज पद छोड़ने के लिए हड़ताल करते हैं, धरना देते हैं, पद छोड़ो। और वहाँ पद में बनाए रखने के लिए सड़कों पर लेट जाते थे। कितना अंतर आ गया व्यवस्था। आज कहते हैं नहीं, इस्तीफा दो, तुम तो इस गद्दी के लायक नहीं हो। हड़तालें करते हैं। और पहले देखिए, आप तो हमारे ऊपर से रथ ले जाइए, और आज भी रात भर जाग जाग करके उनके नाम का कीर्तन करके उनको आप सम्मान देते हैं। देते हैं कि नहीं देते? तो उस व्यवस्था को हमने तोड़ करके फिर दिया क्या? आज समाज को सुरक्षित किया क्या? आज आप लोग बताइए, अगर किसी का लड़का मकान में दब जाए या पानी में डूबने लगे, तो क्या कोई बाप, माँ बाप ऐसा है जो उसको खड़े खड़े देखता रहेगा? है? खुशी होगी किसी को कि मेरा लड़का डूब रहा है, मेरा लड़का मकान में दब गया, मेरे लड़के का एक्सीडेंट हो गया, तो खुश होगा कोई? हिंदू खुश होगा कि मुसलमान खुश होगा कि सिख कि ईसाई या बुद्ध या जैन? कोई? सबकी मानसिकता एक जैसी है कि नहीं? फिर अलग क्या है? अलग कब से हुआ? जब हम एक परमात्मा के ही अंश हैं, तो किसी समुदाय को हम हीन भावना में जीवन यापन करने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हैं? बताइए।
ये तो व्यवस्थाओं के नाम थे, जिसमें जो गुण है। जैसे कोई मिट्टी के खिलौने बना लेता है, मिट्टी की कलाकारी कर लेता है, वो मिट्टी का कलाकार था, कुम्हार। सोने के कला में निपुण था, सोनार। लोहे के कला में निपुण था, भोजन की कला में निपुण था, तो हलवाई, हलवा। सबसे पहले मीठा के नाम से हलवा ही बना, आविष्कार। हलवा से बढ़िया और पहले दुनिया में कोई मिठाई नहीं। फिर हलवा के बाद फिर लड्डू। गणेश जी के ज़माने से फिर लड्डून का आविष्कार हो गया, लड्डून के भोग लगे संत गए। तो जो हलवा बनाए तो वो हलवाई। ये बताइए कोई जात है, ये कला है? पहले जो लोहा के काम बनाता था, लोहे के औजार बनाता था, उसको क्या कहते थे? लोहार। और आज जितने लोहे के कलपुर्जे बनाते हैं उनको इंजीनियर कहते हैं। परिभाषा बदल गई है कि नहीं? तो पहले जो व्यवस्था दी थी वो शिक्षा की व्यवस्था कि 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 25 से 50 तक गृहस्थ जीवन, फिर 50 के बाद फिर वानप्रस्थ। वानप्रस्थ में 15-20 साल तक अभ्यास करें, मन का कैसे संयम करना है, उस सेवा के द्वारा, संयम के द्वारा पूंजी को अर्जित करके तब फिर संन्यास लेने की क्षमता आएगी। तो अब जिसने 25 साल तक, अब सबकी मानसिक स्थिति बराबर नहीं होती। जो विद्यार्थी 25 साल तक ब्रह्मचर्य व्रत का महत्व और उसका प्रभाव समझा, तो किसी किसी की समझ में आया, तो फिर उसके बाद वो गृहस्थ जीवन में फंसना ही नहीं चाहता था। तो वो फिर अपना जंगल। तो वो जो क्या होता है, पंडितों में जनेऊ संस्कार फिर मनाते हैं, उसको बाहर तक मनाने जाते हैं, बोले हम जंगल जाएंगे, फिर मना के लाते हैं कि कोई बात नहीं, होता है ना वो। हाँ, मास्टर साहब जानते हो, उसको मना के लाते हैं फिर। हाँ, और जब वो शिक्षा का पहला संस्कार पढ़ता है तो पहला अक्षर ओम ही लिखा जाता है मास्टर साहब। हाँ, और लड़का जब पैदा होता है तो पैदा होते ही उसके जीभ में सीख से शहद में डुबो के ओम ही लिखा जाता है। उसके 2 चीज़ें हैं कि इस दुनिया में बेटा मिठास, मीठा ही बोलना, और जो बोलना ये इसी से संबंधित बात। तो जो शादी ब्याह में जितने भी संस्कार हैं, 16 संस्कार जो भी, उसमें वेद की, ऋग्वेद की ऋचाएँ ही पढ़ी जाती हैं। वो 17-18 ऋचाएँ हैं ऋग्वेद पुरुष सूत्र की। उनको सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्रासो सहस्र सा भूमि विश्वावत वित्तावर तिष्ठत दशांगुलम, वो पढ़ा जाता है ताकि उसकी याद बनी रहे। माँ बाप जो है, शादी होती है तो शादी के पहले भी कुआं पूजते हैं, वो जाते हैं कुआं हर जगह देवतन के यहाँ। तो वो देखते हैं कि देख कि हमें बेईमानी का हम पे दाग न लगे, भगवान नाराज न हो, कि बेटा तुम्हें अब कुआं में फेंकने जा रहे हैं, देख कुआं झांको पहले कितना गहरा है, तुम निकल पाओगे कि नहीं। सब वो प्रतीक के रूप में, लेकिन उसकी भाषा नहीं। क्योंकि हम कहते हैं ना कि हम हितैषी हैं, अब हितैषी होकर के हम दुख का रास्ता तो नहीं देंगे, इसलिए हितैषी हैं हम। ये देख लो पहले ये कुआं कितना गहरा है, तुम इससे निकल नहीं पाओगे। तो चेतत हो तो चेत लो, कहत कबीर सुनाए, अब पायन बेड़ी परत है, ढोल बजाए बजाए। ढोल, ये जो जेल वाली बेड़ी होती है ये तो सीमित है, लिमिट है, इसकी हाथ में पकड़ लोगे जंजीर रस्सी वस्सी कुछ। लेकिन ये जो बेड़ी पड़ी है जो किसी को दिखाई नहीं देती, आप 50,000 किलोमीटर चले जाएं लेकिन ये बेड़ी फिर वहाँ से भी खींच लेगी।
उतना उससे आप बढ़ नहीं सकते हैं, बढ़ सकते हैं? तो शाह मुलजिम पैर में दोनों ने पहनी बेड़ियां, मुलजिम और शाह दोनों ने, फर्क बस इतना कि एक लोहे की एक सोने की। कैद दुनिया किस अजब जादू की है टोने की है। ये दुनिया किस अजब से सब कैद है, जादू की है टोने की है। और इस अंधेरी कोठरी में रात दिन रोने की है सोने की है। तो कहते हैं सब ने, शाह ने, मुलजिम ने, सब ने पहनी बेड़ी, बस फर्क कितना है, एक लोहे की है एक सोने की। एक सोने की बेड़ियों में जकड़ा है, एक लोहे की बेड़ियों में जकड़ा है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। और हम होशियार भी रहते हैं, हमें कोई ठगे ना, रहते हैं कि नहीं, हर समय चौकन्ने रहते हैं, लेकिन अब इससे ज़्यादा कहाँ ठगेंगे। जैसा काम नचा रहा है, नाच रहे हो, अपने अधीन हो क्या? आप काम के अधीन हैं, क्रोध के अधीन हैं, लोभ के अधीन, मोह के अधीन है कि नहीं? जैसे नचा रहे हैं। ये तो ठग तो पहले लिए। ठगने का मतलब क्या है? ठगने वाला कुछ हमसे छीन लेता है ना, कुछ देता तो नहीं, देता है? ठगने वाला कुछ देता है कि ले लेता है? अगर देने लगे तो फिर ठग क्यों कहेंगे उसको? उसे तो दानी कहेंगे, उदार कहेंगे। इन्होंने पहले ठग लिया, अब इससे ज़्यादा कोई ठग भी नहीं सकता है। और ठगने के बाद फिर ये खाली हाथ ही छोड़ते हैं। पहले जितने प्रतिनिधि होते थे, देखिए आज आप लोग भारत में रहते हैं, हर क्षेत्र में पुरस्कारों की व्यवस्था है, हर क्षेत्र, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में आज तक किसी को पुरस्कार मिला? हम बढ़ावा किसे दे रहे हैं? कभी अंग्रेज़ों ने कभी नहीं कहा कि किसी से कहने आए हों कि आप अंग्रेजी पढ़ो, लेकिन अंग्रेजी पढ़ने वाले को उन्होंने प्राथमिकता दिया। 10 लड़के हैं और 10 में से 2 का इंटरव्यू लिया, अंग्रेजी में बोले। अब उन 8 लड़के देख रहे हैं, यार हम भी अंग्रेजी जानते होते तो हमारा भी यहाँ सिलेक्शन हो जाता। अब उनके मन में आया। तो पहले प्रतिनिधि को सोचना चाहिए कि हमें किस प्रकार की व्यवस्था देना है, फिर उस प्रकार की व्यवस्था को प्रोत्साहित करना चाहिए। हम आध्यात्मिक क्षेत्र में चल के सुरक्षित हैं या भौतिक क्षेत्र में चल के सुरक्षित हैं? जनक महाराज और भी पहले जितने भी राजा थे, वो ऋषियों का सत्र बुलाते थे, और उसमें से जो सर्वश्रेष्ठ ऋषि होते थे, संत होते थे, उन्हें पुरस्कार देते थे, पुरस्कृत करते थे। यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर व्यवस्थाएं कैसे होंगी? हमारा समाज सुरक्षित कैसे रहेगा? ये तो हमें सोचना है ना कि किस प्रकार की व्यवस्था से हमारा समाज, हमारा देश सुरक्षित रहेगा। यहाँ सब अलग अलग कर लिया सब, जबकि मानसिकता सबकी एक है। परमात्मा का भी अलग हो ही नहीं सकता है। किसी का भी, कोई भी अधिक प्रिय है, उसका वियोग होता है, दुख सबको होता है। लाभ होता है तो सबको खुशी होती है। फिर पता नहीं ये अलग क्या कहते हैं कि हमारा अलग क्या है, अलग क्या है? और खान पान वेशभूषा ये किसी को दुख से बचा नहीं सकते हैं। और रात दिन ये लोग प्रचार करते रहते हैं, हमारा खान पान अपना लो, हमारा रहन सहन अपना लो। तो कुछ भी खाओ पियो, लेकिन शरीर तो तब भी रोगी होगा, होगा कि नहीं होगा? अब इनसे कहो, अब देखिए सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि जितने भी महापुरुष हुए, उन्होंने सबने एक परमात्मा की उपासना पर बल दिया।
जितने भी हुए पृथ्वी में, सभी विश्व के जितने भी महापुरुष, सबने भारतीय दर्शन का समर्थन किया, उसका प्रचार किया। लेकिन उनके नाम से एक एक परंपरा बन गई। अब ईसाई कहते हैं कि हमारा अगर कल्याण होगा तो चर्च में होगा, गिरजाघर में, इससे बाहर होगा ही नहीं। यहाँ पर्यटक आते ही रहते हैं। एक बार वहाँ सब बैठे थे लॉन पे, शाम का टाइम, 20-25 लोग थे। तो ऐसी बात परमात्मा की होने लगी। तो हमने कहा अब बताइए, ईसा मसीह के अंदर तो विचार आया था मुझे परमात्मा को जानना है, ज्ञान प्राप्त करना है, जीवन को दुख मुक्त करना है। अब आप में से कोई है ऐसा? एक ने हिम्मत किया, बोले तो ये तो बेइज्जती हो जाएगी। तो विदेश के लोग ऐसे बोले, मैं ईश्वर को जानना चाहता हूँ लेकिन अपनी परंपरा में रह के। तो हमने कहा ईसा मसीह किस परंपरा में रह के भगवान को पाए? ईसा मसीह के पहले तो कोई क्रिश्चियन धर्म नहीं था, मोहम्मद साहब के पहले कोई इस्लाम धर्म नहीं था। तो क्या इससे पहले किसी ने ईश्वर को पाया नहीं? वो किस धर्म में रह के पाया? भगवान राम से भी पहले ऋषि लोग थे जिन्होंने ईश्वर को पाया था। ऋषि मुनि के आश्रम में जाए जाए सुख दिन, उस समय भी थे और उनसे भी पहले थे। भगवान राम की 10वीं 20वीं पीढ़ी के पहले भी हरिश्चंद्र जितने भी, ये सब उन्हीं वंश में थे। ये तो उनसे भी पहले थे। राजा रघु, उनसे भी, वो भी भक्त थे, भगवान का चिंतन करते थे। तो उस समय कोई परंपरा तो थी नहीं। ये परंपरा और ये तो बाद वालों ने बना लिया। भगवान राम के काल में कोई मंदिर नहीं था, ना किसी मंदिर में गए। पहले आरंभ में केवल शंकर जी के मंदिर होते थे, क्योंकि वो आदि देव, सबसे पहले परमात्मा की खोज उन्होंने ही किया था, इसलिए उनको आदि योगी भी कहते हैं। उनके मंदिर, उन्हीं के मंदिर में कागभूषण बैठ के नाम जप रहे थे। लेकिन वो रास्ता भी गलत था, विधि भी गलत थी, इसलिए भगवान शिव ने उन्हें भक्त स्वीकार नहीं किया। कहा बैठ रहे अजगरियो पापी, अजगर कहा, पापी कहा, भक्त नहीं कहा। क्योंकि भक्त बनने की जो विधि है वो एक ही है कि अपने मन को निर्विषय करना है, निर्दोष करना है। उसको कैसे करना है? उस सृष्टि में एक ही रास्ता है, या तो आप योग मार्ग में चलने वाले होंगे या भोग मार्ग में, या श्रेय मार्ग में चलने वाले होंगे या प्रेय मार्ग में। और श्रेय मार्ग में विधि एक है। उस विधि को अपनाने के 2 दृष्टिकोण हैं। आरंभ में आपकी जितनी क्षमता है, आप 1 घंटा बैठ सकते हो, 10 मिनट बैठ सकते हो, 2 घंटा बैठ सकते हो। आपको जो शरीर की जो प्रकृति है उसके अनुसार जो सूट करता है उसको खाना को खा सकते हो। लेकिन साधना जब भली प्रकार पकड़ में आ जाती है, इष्ट जब रति हो जाते हैं, फिर जब भगवान जो कहेगा वो खाना है, भगवान जो कहेगा वो पहनना है। मीरा की जब वो अवस्था आई तो बोले जो जो देवें सो मैं पहनूं, जो देवें सो खाऊं, बेचे तो बिक जाऊं, मैं तो गिरधर के संग जाऊं। जा भेसा मेरो साईं रीझे, सोई भेष धरूंगी। तो ईश्वर को पाने का कोई निर्धारित भेष नहीं है। ईश्वर तो अरब में पैदा होने वाले को भी प्राप्त हुए, रैदास को भी प्राप्त हुए, सुपा भगत को भी प्राप्त हुए कि नहीं हुए? जो जहाँ उत्तरी ध्रुव में पैदा हुआ वहाँ के रहन सहन में रह के ईश्वर प्राप्त हुए। एक सज्जन मिले,
तो हमसे कहने लगे हमारा तो धर्म अलग है। हमने कहा धर्म तो अलग नहीं होता है, कुछ क्रियाएं हैं जो काल्पनिक हैं, जो लोग कर लेते हैं। सहस्र चंडी यज्ञ, वृषभ यज्ञ, जाने कितने नाम जो है। ये 100 कुंड, अब एक ने बना दिया 100 कुंडी। बोले ये तो अब हमारे पास ज़्यादा पैसा है तो हम 1000 कुंडी बना देंगे। हम कहते हैं 1 लाख बना दें, उससे क्या होगा। उत्तरी ध्रुव वाला तो आपकी परंपरा में शामिल नहीं हो सकता है। न वहाँ बरगद की लकड़ी होती है, न आम की लकड़ी होती है, वहाँ तो बर्फ़ छोड़ के कुछ है ही नहीं है कुछ। फिर वो कहाँ से पाएगा बेचारा। फिर वो आम की लकड़ी लेने भारत आएगा 10,000 15,000 किराया खर्च करके। तो ऐसे नहीं। अब गाय का घी जल गया, आम की लकड़ी जल गई, बरगद की जल गई, जौ जल गया, आपका क्या जला बताइए। अष्टावक्र ने जनक से यही तो कहा था कि आप अपना दान करो। अरे बोलिए कैसा पागल आदमी, मैं पूरा राज्य दान कर दिया। बोले ये तुम्हारे पिताजी इससे पहले इसके अधिकारी थे, वो कहते थे मेरा है। उनसे पहले उनके पिताजी कहते थे तुम्हारा तो कुछ, तुम भी इसे छोड़ के जाओगे, तुम अपना। बोले मेरा शरीर मैं दान करता हूँ। बोले तुम्हारा शरीर भी नहीं है तो शरीर यहीं रह जाएगा, तुम अपनी कोई वस्तु दान करो। तो बोले मन दान कर। तो हमारा क्या जला। जो दुख देने वाले संस्कार हैं, इन संस्कारों के कारण हमारा एक एक विचार एक एक शरीर का निर्माण करता है। जड़ भरत का एक विचार, मेरे जाने के बाद हिरण का क्या होगा, उसको हिरण योनि में जाना पड़ा। एक विचार एक शरीर का निर्माण करता है। विचार ही संस्कार के रूप में परिणित होता है, जिसे हम भाग्य भी कहते हैं, तकदीर भी कहते हैं। जो भाग्य में लिखा होगा, भाग्य में लिखा था हिरण की योनि, तो किसने लिखा? जड़ भरत ने लिखा ना, कि भगवान ने लिखा। आप जो भी विचार कर रहे हो वो अपने भाग्य का निर्माण कर रहे हो। ये विचार रूपी जो लेखनी है, ये हृदय रूपी पुस्तक में बराबर चलती रहती है। और परमात्मा ने जो कुछ भी दिया है वो अभिमान करने के लिए नहीं दिया, वो दुरुपयोग करने के लिए नहीं दिया, वो सदुपयोग करने के लिए दिया। ईश्वर ने आपको जीवन दिया, इस जीवन का आपने कितना सदुपयोग किया। आप किसी से गाड़ी मांग के ले जाओ, किसी से कपड़े मांग के ले जाओ और उसको खराब करके दे दो, दोबारा देंगे? और उसे और अच्छा बना के दे जो तुचकी पुचकी गाड़ी थी उसको और सही करा के दे दिया, जो गंदे कपड़े थे बिल्कुल साफ करके प्रेस करके दे दिया, तो दोबारा आधी रात को जाओगे तब भी मिल जाएगा, मना नहीं करेगा। बोले सज्जन है। तो हमें प्रोत्साहित किस क्षेत्र में करना है लोगों को, हमें किस प्रकार के समाज और राष्ट्र का निर्माण करना है, हमें ये देखना है। और उसी प्रकार की शिक्षा व्यवस्था अगर हम देते हैं तो बगैर सोचे समझे, पहले लोग कितना सुरक्षित रहते थे, रात में प्रतिनिधि अकेले घूमते थे भेष बदलकर, आज दिन में भी नहीं घूम सकते। भगवान बुद्ध ने, वो चक्रवर्ती राजा के लड़के थे, अभिमान था, तो गरीब के यहाँ भी भिक्षा मांग लेते थे। अभिमान खत्म हुआ ना। और यही सिद्धांत है, यही सरे आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आय न जाई। और फिर अभिमान सहित जो आवा, सर निंदा कर अभिमान। ये अहंकार अति दुखद डमरुआ, ये डमरुआ रोग है। डमरुआ रोग जानते हैं? गठिया रोग। और भयंकर गठिया अगर किसी को पकड़ लिया तो वो एक कदम नहीं बढ़ सकता है, खाट में ही पड़ा रहेगा। मतलब आप कुछ भी करो, साधना के नाम पर, अच्छे कर्म के नाम पर,
जरा सा भी उन्नति नहीं होगी। आपका शरीर में जब तक रोग है, आप कितना भी पौष्टिक भोजन करो, बुजुर्ग लोग ही कहा करते हैं, हम इस लड़के को इतना खिलाते हैं, पूरा घर का घी दूध खा जाता है, फिर भी इसका वजन नहीं बढ़ रहा। कितना भी पौष्टिक भोजन करो, अगर शरीर में रोग है तो पौष्टिक भोजन का प्रभाव नहीं दिखाई देगा। आप कितना भी साधना के नाम पर, सत्कर्म के नाम पर कुछ भी करो, लेकिन अगर मन में दोष है तो उसका प्रभाव नहीं दिखाई देगा। अब यही तो है, पूछना है, नई पीढ़ी से पूछिए कि ये उछल कूद करने के बाद ये हाथ पैर थकेंगे तो फिर क्या करोगे, फिर किसे याद करोगे? फिर तो वही परमात्मा है। और सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद, कहे कबीर उस दास की कौन सुने फरियाद। तो सबसे पहली बात, ये जो कहते हैं कि हमारी परंपरा अलग, हमारी परंपरा अलग, हमारी क्या है परंपरा अलग? बताइए। क्या मन को दोषों से मुक्त किए बिना, विकारों से मुक्त किए बिना आज तक किसी ने परमात्मा की प्राप्ति की? तो दूसरा लोग बताएंगे क्या, जब सिस्टम ही नहीं है बताने का। भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, यह त्यजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितम मना। जिसने शरीर के रहते रहते अपने मन को जीत लिया है, संसार को जीत लिया, यह त्यजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितम मना, उसका मन साम्य होकर स्थित हो गया, सम हो गया। और इधर परमात्मा भी निर्दोषम ही समम ब्रह्म, परमात्मा भी इधर निर्दोष और सम है, उधर ईश्वर का चिंतन करते करते उस साधक का मन भी निर्दोष और सम हो गया। दोस्ती बराबर वालों में होती। इधर आपका मन भी निर्दोष और सम, उधर परमात्मा भी निर्दोष और सम, तस्मात् ब्रह्मणोत स्थिता। वो साधक, वो योगी तत्काल ब्रह्म में स्थित हो जाता है। तो मन जब तक, चाहे कोई भी हो, भगवान महावीर ने भी जब अपने मन को निर्दोष कर लिया, एक विकार रह गया कि मैं अपने भाई की जमीन पर खड़ा हूँ, जहाँ वो दोष मन से हटा तो अरिहंत हो गए, तथागत हो गए, महावीर हो। तो महावीर जिसने अपने दोषों को जीत लिया, विकारों को, दुश्मनों को जीत लिया, तो भगवान से तो यही प्रार्थना करो, हे प्रभु मुझे बाहर और भीतर के शत्रुओं पर विजय दिला दो। तो जब भीतर के मर जाएंगे तो बाहर के रहेंगे ही नहीं, वो अजात शत्रु हो जाएगा। क्या महावीर से पहले किसी का नाम महावीर नहीं था? जब भगवान हनुमान जी ने दोषों को जीत लिया तो उनको क्या कहा? महावीर विक्रम बजरंगी। महावीर थे वो, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। सुमत के संगी हैं वो। अब बताइए हमारे अंदर सुमति है? कुमत के संगी है ही नहीं है वो। तो जिसके हृदय में सुमति है उसके साथ हैं हनुमान जी। कुमत निवार सुमत के संगी। और जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति। तो विपत्ति से हटा के, कुमति के द्वारा ही विपत्ति आती है। अर्थात जितना आप जीवन का समय का दुरुपयोग करोगे उतना ही दुख आएगा, और जितना ही सदुपयोग करोगे। आपने अपने जीवन में जितने क्षणों का, जितने दिनों का, जितने महीनों का सदुपयोग किया है, उतने क्षण, उतने दिन, उतने घंटे, उतने महीने सुख के रहेंगे। और उस सुख में भगवान को याद नहीं किया, उसमें और बढ़ाया नहीं, तो सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद, कह कबीर उस दास की कौन सुने फरियाद। राजा दिलीप चाहते तो अपनी जगह में 1000-2000 मिलिट्री रख देते गाय को चराने के लिए, उसकी रक्षा के लिए, लेकिन उन मिलिट्री वालों का कल्याण हो जाता, राजा का तो नहीं होता। उसके मन का तो अभिमान वैसा का वैसा ही रहता। और गाय, चक्रवर्ती राजा थे दिलीप, भगवान राम के ही वंश में ही थे पहले, बहुत पहले, 10, 11, 12, 13 पीढ़ी पहले।
वशिष्ठ की गाय चराई 12 साल तक, और जिस उद्देश्य से चराई उसकी पूर्ति हो गई, परीक्षा में भी पास हो गए। कहानी बहुत लंबी है। भगवान बुद्ध अपने वचन के अनुसार, क्यों जब 5-6 महीने के बाद मिले, देखिए राजपुरोहित और सेनापति 4-6 सैनिक और थे। भगवान बुद्ध का शरीर दुबला पतला हो गया था 5-6 महीने में। अब विचार करिए कि जो सोने की थाली में 56 प्रकार खाते रहे, वो हाथ में। भगवान बुद्ध ने स्वयं बताया कि दिन भर में पहले दिन मुझे भोजन मिला शाम को, मैं दिन भर चलता रहा पैदल, अपने राज्य की सीमा तक मैं घोड़े पर गया, फिर घोड़े को वापस कर दिया, फिर दिन भर चलता रहा। शाम को एक आश्रम में पहुँचे, वहाँ एक महात्मा थे, तो उन्होंने सोचा कोई भले घर का लड़का है, क्योंकि वो वस्त्र तो डले ही थे, एक वस्त्र पहने थे, एक ओढ़े थे, एक वस्त्र पहन रखा था और एक ओढ़े थे, बाकी सब वापस राजसी वस्त्र आभूषण जो भी थे। वो जो भगवान बुद्ध कंठहार पहनते थे वो 10 लाख रुपया उस समय का, 2000 साल पहले का, 2500 साल। भगवान बुद्ध को 2500 साल हो गया, अब 10 लाख उस समय का कितना होगा आज का। तो एक टिक्कड़ और उसी में सब्जी, हाथ में दिया, एक ही टिक्कड़ बचा था, वो एक टिक्कड़ सवेरे खाते थे, एक टिक्कड़ शाम को। अब वो शाम को पहुंच गए तो अतिथि कोई आया है, हम नहीं खाएंगे आज, क्या होगा, एक दिन उनको दे दिया। वो दिन भर के भूखे थे, खा तो लिया, लेकिन उन्होंने अपनी जीवनी में बताया कि मैं 10 दिन तक पेय पदार्थ पर निर्भर रहा। बिहार में सत्तू घोर के खाते हैं, तो सत्तू घोर घोर के 10 दिन तक मेरा गला दुखता रहा उस भोजन से। अब समझिए कैसा भोजन करते रहे होंगे। तो ईश्वर की कृपा पाने के लिए सब कुछ था उनके पास। सोने के पलंग में सोने वाले, चट्टानों में सोए, बरसात सहन किया, जाड़ा सहन किया एक चद्दर पर, किसके लिए? अपने मन को निर्दोष, फिर भिक्षा। तो जब राजा 6 महीने के बाद पता चला, तो उन्हें वचन दिया था कि जब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, मैं एक बार कपिलवस्तु अवश्य आऊँगा। फिर वो गए, राजा ने निमंत्रण किया। 12 साल हो गया था, राहुल भी 12 साल का हो गया था, 3 महीने का था जब घर छोड़े थे बहन। और राहुल रोज पूछता था, माँ मेरे पिताजी कौन है, मैं लड़कों के साथ खेलता हूँ तो वो पूछते हैं कि तुम्हारे बाप का पता ही नहीं है, तुम बिना बाप के हो। मेरे पिता हैं ना? बोले हैं, तुम्हारे जैसा पिता ही कोई नहीं है। तो जब आए तो ऊपर यशोधरा ऊपर महल में थी, तो कहा वो जो राजमार्ग में आ रहे हैं बीच में, उनके पीछे भिक्षु चल रहे हैं, सबसे आगे हैं, वो तुम्हारे पिता हैं। तुम रोज पूछते थे ना, अब जाओ उनसे पैतृक संपत्ति मांगो। अब उनका मतलब था कि ये गद्दी लेंगे फिर मुझे देंगे बदले में। तो उन्होंने कहा पिताजी पैतृक संपत्ति। बोले पैतृक संपत्ति? तुम ठीक से पूछ के आओ, तुमने ठीक से सुना नहीं। 3 बार भेजा, और तीसरी बार जब आनंद आया, वो क्या राहुल आया तीसरी बार, बोले आनंद इसको भिक्षुओं के वस्त्र और एक खप्पर, मेरे पास यही संपत्ति है। और जब
भिक्षु बन गया। पिताजी को पता चला, बोले जब तुम गए थे तो मेरी त्वचा छिल गई थी, एकमात्र वही उत्तराधिकारी, और अब तो मेरा कलेजा ही छिल गया है, अब मैं जीवित कैसे रहूँगा। बोले तो पूछो, ले जाओ। हमने कब कहा? ये 3 बार हमसे पैतृक संपत्ति मांगा, हमारे पास जो था हमने दे दिया। अब उसको दादाजी घसीटने लगे, बोले नहीं, मैं क्षत्रिय कुमार हूँ, इन्होंने मुझे 3 बार वचन लिया, तुम बदलोगे तो नहीं, अब मैं नहीं जाऊँगा। तब सुद्धोधन ने वचन लिया कि बगैर माता पिता के पूछे आप आज के बाद किसी को संन्यास नहीं देंगे। बोले हाँ। राजन, पिताजी नहीं कहा, राजन मैं आपको वचन देता हूँ, माता पिता की अनुमति से ही मैं संन्यास दूंगा। और लड़के जिनको लेना होता था वो मचल जाते थे, खाना पीना छोड़ देते थे तो अनुमति देना ही पड़ता। वो खुद कहने आते थे, वो खुद कहने आते थे कि हाँ हम अनुमति दे रहे हैं, आप इनको अपने सेवा में रखिए। क्यों खाने पीना छोड़ दिए? बोले जिंदा तो रहेगा। तो जब बुद्ध जा रहे थे, मेन चीज जो है, बुद्ध जा रहे थे तो जो बचपन में उनकी सेवा किया था, बहुत बूढ़ी हो गई थी वो। उस दिन उसके पास भोजन उतना ही था। तो जब देखा, वो भली प्रकार जानते तो थे ही, 35 साल की उम्र में तो संन्यास लिया था। इतनी व्यवस्था कि 35 साल तक उनको पहरे में रखा गया, और एक दिन पहरा ढीला हुआ, बोले अब लड़का हो गया, अब कहाँ जाएंगे लड़के के मोह में। जहाँ पहरा ढीला हुआ तो यही है, अब वास्तविकता यही है। हम संसार में बेगार ही करते हैं। बेगार जानते हैं ना? जैसे कभी कभी पुलिस वाले गाड़ी पकड़ लेते हैं और दिन भर चलाते हैं, न खिलाते हैं, न पिलाते हैं, न तेल डालते हैं। अब वो दूसरे दिन रास्ता जाएगा उसमें, कहीं फिर न पकड़ लें। किसी से दिन भर मजदूरी कराओ और उसे 2 पैसे मत दो, 2 डंडा मार के भगा दो, तो क्या कहते हैं इसको? बेगार। लेकिन संत इस बेगार से बचा लेते हैं। जब जिसको ज्ञान होता है कि हम बेगार करते हैं, करते आ रहे हैं, कब तक करते रहेंगे। अगर किसी नौकर को ये पता हो जाए कि जिसके यहाँ तुम नौकरी करते हो, आज तक इस मालिक ने कभी किसी को 2 पैसे नहीं दिए, ये 2 महीने कराता है काम और कुछ न कुछ बहाना बना के 2 डंडा मार के भगा देता है, कहीं चोरी का आरोप लगा देगा, कहीं कोई आरोप, कहीं कोई आरोप निकाल देता है, क्या इतना जानने के बाद भी वो नौकर वहाँ नौकरी करेगा? ये परमात्मा की तरफ से सबको बराबर है, ऐसा कुछ नहीं है। सबको बराबर, जितना आप खा सकते हो तनख्वाह है ये परमात्मा की तरफ से, जितना पहन सकते हो, जितनी जगह में सो सकते हो। मालिक तो कोई और है, मालिक होने के हम भ्रम में हैं। बताइए, आपको अपने घर से वो मालिक आधी रात को निकाल सकता है कि नहीं? तो आपका घर कैसे? लड़की फेरे में बैठी है, मालिक का आदेश हो गया तो फेरे पूरे नहीं होंगे। मकान आधा बना पड़ा है तो आप कह सकते हो भगवान थोड़ा मकान तो पूरा कर लेने दो। सामने थाली आ गई, बहुत सी ऐसी घटना है, सामने थाली आई, एक ग्रास गया, दूसरा नहीं। किसान फसल बो आते हैं, कोई गारंटी नहीं कि यही जिसने बोया है वही काटेगा, पहले ही विदा हो जाते हैं।
तो मालिक तो कोई और है, वो जब चाहे उस घर से हमको निकाल सकता है। जैसे आप नौकर रखते हैं तो उसको जब चाहे आधी रात को हिसाब करके बाहर कर दो। हम थोड़ा सा उससे बड़े नौकर हैं और हमको भी वो चाहे जब चाहे किसी भी समय बाहर कर देगा। चलो अब दूसरे घर में चलो वहाँ। मतलब जिंदगी भर किया, कहीं सीढ़ी से उतर रहे थे, पैर फिसल गया, सिर दीवार से टकरा गया, कोमम चले गए। सड़क में जा रहे थे, थोड़ा इधर देखने लगे, गाड़ी भिड़ गई, 4 दिन बुखार आया। बहाना ही तो है, लेकिन करना बेकार है। जिंदगी भर बेकार किया खाली हाथ। तो जिसे पता चला, बुद्ध को पता चला हम बेकार कर रहे हैं, कब से करते आ रहे हैं, और इससे हम छूटने का प्रयास नहीं किया तो कब करेंगे। हम सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, दुख और अशांति कोई नहीं चाहता है। लेकिन ज़िंदगी भर मेहनत करके जो हमने कमाया है, अर्जित किया है, उसमें एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो हमें दुख से बचा ले, है। तो हर परिवार में दुख और रोने का, दुनिया के जितने भी परिवार हैं, किसी के पास, चाहे वो अपने को कुछ भी कहे, किसी के पास कोई टिकाऊ चीज़ है, सबके पास दुख और रोने का सामान। तो मानसिकता एक जैसी, और बिना परमात्मा के आज तक कभी को सुख शांति नहीं मिली, जन्म मृत्यु से छुटकारा नहीं मिला। तो फिर दूसरा देते क्या हैं, कहते क्या हैं, क्यों कहते हैं, किस लिए कहते हैं कि हमारा रास्ता अलग है, हमारी परंपरा अलग है, और खान पान से ईश्वर का कोई संबंध नहीं। संबंध है तो आपके मन की अवस्था से, आपकी मन की अवस्था